में उसका फर्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करने जा रहा है प्रकाश का परावर्तन। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके सारा टॉपिक का हम रिवीजन कराने जा रहे हैं आपको। चलिए आपको हम दिखाते हैं बारीक बारीक से, आप टॉपिक को रिवीजन कराने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेरा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश उसको प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं? अगर मान लीजिए प्रकाश क्या है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम किसी वस्तु पर, हमारे आँख के पास कोई रोशनी नहीं है, देखिए जब कोई लाइट या कोई बल्ब अगर अंधेरा में है, जब कोई टॉर्च जलाते हैं तो उस वस्तु पर रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ता है। उसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। फिर प्रकाश की चाल होता है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे किरण। किरण क्या होता है? किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है। क्या है? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसको किरण कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह से इसका डायग्राम रहता है। जैसे सीधी रहेगा, ये किरण का हो गया डायग्राम। फिर आगे देखेंगे टॉपिक, अगला टॉपिक किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज, उसको इंग्लिश में किरण मतलब पुंज को बीम कहा जाता है और किरण को रे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश होता है उसके समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। फिर अगला टॉपिक देखेंगे किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक में यहाँ पे देखेंगे अभिसारी किरण पुंज जो कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है। और तीसरा है समांतर किरण पुंज जिसको पैरेलल बीम कहा जाता है। चलिए बारी बारी से हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यहाँ पे देखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए कुछ मतलब इसका जो जवाब, जो आंसर है उसी में इसका अर्थ है। देखिए इसका डायग्राम से समझिए क्या है। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे यहाँ एक बिंदु है, यहाँ जो पॉइंट है इस पर आके मिलती है, तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज जिसको हम कहते हैं। यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं अच्छी तरह से। फिर अगला देखेंगे अपसारी किरण पुंज। फिर अगला देखेंगे अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक बिंदु से निकलकर वह फैलती जाती है, जैसे यहाँ पर वह एक बिंदु हो गया, यहाँ से निकलकर फैलती जाती है उसको मतलब एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से निकलकर उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। फिर अगला टॉपिक देखेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में देखिएगा वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर कहने का अर्थ से ही मतलब एकदम पता चल रहा है कि समांतर का अर्थ क्या होता है। समांतर एक दूसरे के आमने सामने। देखिए इसे डायग्राम से समझ सकते हैं, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। देखिए ऐसे हो गया, एक दूसरे के समांतर है। डायग्राम से आप समझ सकते हैं एक दूसरे के समांतर है। फिर अगला देखेंगे, अगला टॉपिक प्रकाश के आधार पर वस्तु। देखिए यहाँ पे प्रकाश के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की वस्तु होता है। पहला देखेंगे पारदर्शी वस्तु जिसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एक में है। दूसरा है परभासी वस्तु, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और तीसरा है अपारदर्शी वस्तु से ऑब्क्यूस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद चौथा है प्रकाशमान वस्तु जिसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और पंचमा है अप्रकाशमान वस्तु जिसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पारदर्शी वस्तु क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए
पारदर्शी वस्तु, वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण पार कर जाए पारदर्शी वस्तु कहलाता है, जैसे कांच, लेंस, प्रिज्म इत्यादि। देखिए, इस डिफिनीशन से ही पता चलता है कि कहना क्या चाह रहा है। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश पूरी पूरी पार कर जाए। अगर किसी चीज़ पे आप टॉर्च जलाते हैं, अगर कांच के ऊपर जब आप टॉर्च मारते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आप प्रकाश पूरा पास कर रहा है। वहीं आप पत्थर पर कीजिएगा तो नहीं पास करेगा, वहीं ईंट पे कीजिएगा तो नहीं पास करेगा। देखिए, तो इसका उदाहरण है जैसे कांच, लेंस, प्रिज्म इत्यादि। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला देखेंगे, अगला टॉपिक परभासी वस्तु किसे कहते हैं। वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश की आंशिक किरण पार करे और कुछ किरण पार नहीं करे उसे परभासी वस्तु कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, पॉलीथीन इत्यादि। जैसे आप इसमें है जो कुछ ही प्रकाश है ना जो पास करेगा कोई भी वस्तु के। जैसे आप पॉलीथीन पे जब आप लाइट जलाइएगा तो उससे पूरा प्रकाश नहीं पास करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, कुछ करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो उसको हम परिभाषी वस्तु कहेंगे। जिसमें होगा तेल लगा हुआ कागज़ भी हो गया, तेल लगा हुआ कागज़ भी आप टॉर्च जलाइएगा तो पूरा प्रकाश नहीं पास करेगा, पॉलीथीन हो गया। फिर अगला टॉपिक देखेंगे अपारदर्शी वस्तु हो गया। वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण नहीं पार कर सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। जैसे दर्पण, ईंट, पत्थर इत्यादि। इससे क्या है, पूरी प्रकाश नहीं पास कर सकता। आप ईंट पे अगर टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश नहीं पास करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे पत्थर पर भी आप जलाइएगा, पत्थर पर भी आप अगर टॉर्च बारिएगा तो वहाँ पे प्रकाश नहीं पास करेगा। आईना हो गया, जो आप जिस पे फेस देखते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं, उस पर भी आप लाइट जलाइएगा, टॉर्च मारिएगा तो आप मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो पास नहीं करेगा वहाँ से। उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। फिर अगला टॉपिक देखेंगे प्रकाशमान वस्तु किसे कहते हैं। प्रकाशमान वस्तु वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश का विकरण हो या उत्सर्जन हो उसे प्रकाशमान वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। देखिए, इसमें है आपको प्रकाशमान वस्तु भी पूछ देगा, आपको कभी कभी दीप्तमान वस्तु भी पूछ देगा, और या तो आत्मदीप्तमान वस्तु भी पूछ देगा। इसका टॉपिक कुछ भी तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में अब हम देख लेते हैं जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य इत्यादि। इस देखिए क्या है, आंसर क्या है इसका क्वेश्चन का, प्रकाशमान वस्तु किसे कहते हैं। वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश का विकरण हो या उत्सर्जन हो उसे प्रकाशमान वस्तु कहते हैं। जब हम लाइट को जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसी प्रकार मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसी प्रकार हम सूर्य जब निकलता है तो क्या होता है, मतलब प्रकाश देता है, उससे रोशनी होता है। इसी प्रकार वो प्रकाश को उत्सर्जन कर रहा है, उसको हम प्रकाशमान वस्तु कहेंगे। जो प्रकाश देगा उसे हम प्रकाशमान वस्तु कहेंगे। फिर अगला टॉपिक देखेंगे अप्रकाशमान वस्तु किसे कहते हैं। अप्रकाशमान वस्तु देखिए, वह वस्तु जिसमें प्रकाश का विकरण या उत्सर्जन नहीं हो उसे अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। जैसे में हो गया चंद्रमा, ईंट, पत्थर, ग्रह इत्यादि। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा भी है तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ईंट हो गया, ईंट क्या है, प्रकाश उत्सर्जन करेगा, नहीं करेगा, या विकरण भी नहीं करेगा। पत्थर हो गया, प्रकाश उत्सर्जन करता है, नहीं करता है। उसके बाद ग्रह हो गया, ग्रह भी प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। चलिए फिर अगला टॉपिक देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर अगला टॉपिक देखेंगे प्रकाश की घटना, इवेंट ऑफ लाइट। प्रकाश की घटना का कितना होता है, इवेंट, उसको इंग्लिश प्रकाश की घटना को इंग्लिश में इवेंट ऑफ लाइट कहते हैं। ये प्रकाश के निम्नलिखित दो घटनाएं होती हैं। यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश के निम्नलिखित दो घटनाएं होती है। एक में है परावर्तन और दो में है अपवर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं और अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल पूरा चैप्टर को कराया जाएगा, कवर कराया जाएगा।
फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।